का महापर्व की इस खास तैयारी में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां छठ घाट को लेकर सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया है। आईटीओ छठ घाट का सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया, जहां आईटीओ छठ घाट पर बेहतर इंतजाम किया गया है। ये सीएम की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन सामने आया। साथ ही सीएम ने कहा कि 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट का निर्माण हुआ है। सभी छठ घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, तैयारियों को परखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने छठ पर्व को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है और इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छठी मैया की पूजा करना हम सबकी यहाँ पर एक सहभागिता है और इसमें छठी मैया को हर कोई मानता है, वो ना बीजेपी की ना आम आदमी पार्टी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ मौके पर पहुंची तो तैयारियों को परखती हुई नजर आई और इसके साथ ही आईटीओ छठ घाट पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। कोई चूक अगर लापरवाही पाई जाती है तो त्वरित यहाँ पर आला अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। तो आईटीओ के छठ घाट का निरीक्षण करती हुई सीएम आतिशी नजर आई आज। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ आईटीओ पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे। वहीं छठ महापर्व के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। बड़ी खबर छठ के लिए अब नदियों के घाट भी पूरी तरह से सजाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां नहाए खाए के साथ महाव्रत की शुरुआत होगी। छठ के लिए घाटों की साफ सफाई बदस्तूर जारी है। विशेष ध्यान साफ सफाई का रखा जा रहा है। छठ के लिए आईटीओ घाट पर तैयारियां की जा रही है। घाटों में पर्याप्त पानी भरने की भी तैयारी यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि छठ घाटों पर किस तरह से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली का जिक्र किया जाए या फिर अलग अलग राज्यों का, क्योंकि आज के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में पूर्वांचली सबसे ज्यादा छठ के इस महापर्व को मनाते हैं एक बड़े स्तर पर और इसी को लेकर लगातार तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कई तरह की तस्वीरों के साथ ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल छठ के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है नहाई खाई के साथ, लेकिन अब से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर इंतजार ये रहेगा कि छठ व्रतियों को किस तरह से विशेष ध्यान यहां पर रखा जाएगा। कंचन अरोड़ा आईटीओ छठ घाट से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, साथ ही प्रिया राणा मेरी सहयोगी नोएडा की छठ घाट से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। सबसे पहले कंचन, आपका रुख करते हुए जरा तस्वीरें साझा कीजिए, किस तरह की तैयारी छठ के महापर्व को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मौजूदगी आईटीओ के हाथी घाट पर है। इस घाट को हाथी घाट कहा जाता है और यहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची हुई थी, जहां पे उन्होंने लगातार निरीक्षण किया और जिसपे उन्होंने यहाँ के जो छठ पूजा समिति के लोग हैं, तो जैसा वो घाट है यहाँ पे एक बना हुआ, इसी तरीके का एक घाट और उस तरफ भी बनाने की मांग रखी गई है और जिसके लेकर के आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। अगर बात करें यहाँ की तैयारियों की, तो साफ तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेंट चारों तरफ लगाए जा चुके हैं। बांस बल्ली से उधर के एरिया को पूरा कवर किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये लाइटिंग है, लाइट
भी यहाँ पे लगातार लगाई जा रही। देखिए वो भैया वहां पे आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ के लाइट लगाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा दूर अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरा को जरा सा जूम करे तो वहां पे अगर आप देखें तो ईंटे से भी चीजों को बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो घास होती है, घास पे जो थोड़े बहुत कूड़ा करकट है उनको भी यहाँ पे साफ किया गया है। और इधर भी अगर आप देखें तो जो लोग हैं काम करने वाले वो लगातार यहाँ पर चीजों को उठाने का और हटाने का काम यहाँ पे करें, यानी टेंट लगना, साफ पानी यहाँ पे भर जाना, लाइट यहाँ पे लगाई जानी और सबसे बड़ी बात की सीसीटीवी कैमरा खासा ख्याल भी लोगों का रखा जाता है। आईटीओ का हाथी घाट एक ऐसा घाट है जहां पे लाखों की संख्या में जो छठ के व्रती हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और इसीलिए आईटीओ पर ही अमूमन जो जमावाड़ा है वो भी देखने को मिलता है। रंगारंग कार्यक्रम की यहां पे तैयारी हो रही है, लेकिन फिलहाल तस्वीर अगर आप देखें तो काफी साफ सुथरी यहां पे दिखाई दे रही है, तैयारियों के साथ दिखाई दे रही है और ऐसे में गार्ड जो है वो भी लगातार यहाँ पे तैनात रहते हैं जिससे सारी सुरक्षा का इंतजाम भी बरकरार और इसीलिए आतिशी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें देखने को ना मिल पाए। मनीष श्रीवास्तव छपरा से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं छठ घाट से। मनीष, आपका रुख करते हुए वहां किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अमला मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जो तैयारी है उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहना लिया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोक आस्था का महापर्व का अब आगाज शुरू हो गया है, जिस तरीके से कल नहा खाए, फिर परसों खरना और पहला अर्घ दूसरा अर्घ के साथ इस पर्व को काफी धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। ठीक हमारे पीछे कैमरा पसंद तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये घाट है और इस घाट पर तैयारी चल रही है और साफ तौर पे यहाँ पर जिस तरीके से अभी काम चल रही है और लगातार सभी जो काम है उसको देखते हुए यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरी काम को तस्वीरें नया दी जाए। और जहां तक हमारे पीछे कुछ लोग हैं इनसे ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल छठ पर्व का आगाज हो जाएगा। बिहार में छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस पर्व को लेकर आप? अच्छा से मनाया जाता है यहाँ पे और बहुत सारे लोग आते हैं, ये हमारा महापर्व है। इस घाट पे लाखों लाखों की संख्या में भीड़ होती है, हर साल भीड़ होती है। अच्छा, लोक आस्था का महापर्व का जैसे कल नहा खाए है, इस पर्व को जिस तरीके से बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, घाट पर जिस तरीके से लाखों लोग आते हैं, आप लोग को क्या लगता है कि जिला प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था कैसा व्यवस्था रहता है? बहुत अच्छा रहता है यहाँ का व्यवस्था अच्छी रहती है। तो देखिए साफ तौर पे इन्होंने बताया कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रहती है और जिला प्रशासन की भी कच्चा इंतजाम रहते हैं और साफ तौर पे हमने आपको तस्वीरें भी दिखाया कि गंगा नदी है और ये गंगा नदी के पास जिस तरीके से कल नहा खाए के समय लोग पहुंचेंगे और गंगा में डुबकी लगा के गंगा नहाए के साथ नहा खाए चालू होगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर्व छठ पूजा को लेकर जो बिहार में काफी धूमधाम से पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल, और देखिए उन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि कल से नहाए खाए की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में प्रिया राणा, आप भी जरा तस्वीरें साझा कीजिए, क्या व्यवस्था की गई है जहां पर अभी आपकी उपस्थिति? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो नोएडा स्टेडियम में है, जहां पर हजारों की संख्या में छठी व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए हर साल पहुंचती हैं। तैयारियां यहां पर जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा घाट यहीं पर बनाया जाता है। नोएडा स्टेडियम है, आप देख रही हैं, ये घाट बनाने के लिए पूरी जगह को एक गड्ढा सा बनाया गया है और इस तरीके से इसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनाई जाएंगी ताकि किसी को कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। वहीं अगर हम बात करें तो छठी व्रती महिलाओं के लिए यहाँ पर खास इंतजाम है जो किए गए हैं। देखिए उतरने के लिए एक विशेष स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है और अंदर भी इसके सीढ़ियां बनाई जाएंगी और साथ ही देखिए अगर आप देख रही होंगी तो यहाँ पर जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं, समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे टेंट की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगी तो यहाँ पर आपको टेंट भी लगे हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है लोक गायक हैं जो छठी मैया के गीत गाते हुए नजर आते हैं। साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो खास तौर पर सीसीटीवी कैमरों से भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है कि ताकि किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो नहाए खाए की कल शुरुआत हो जाएगी। 7 और 8 तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है जब देखिए ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठी व्रती महिलाएं अपना व्रत जो है खोलती हुई नजर आती है। लेकिन उस वक्त नोएडा स्टेडियम में इतनी ज्यादा भीड़ खचाखच हो जाती है कि बहुत सारी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आप देखेंगे तो देखिए प्रॉपर बाउंड्री बनाई जा रही है कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगी और इसके पीछे अलग से पूरी तैयारियां की जा रही हैं।
बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा अभी यहाँ प्रिया पर कि होंगे। जो भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी छठ के इस महापर्व को मनाने के लिए, वो प्रशासनिक अमले के सामने बड़ी चुनौती होगी। एक बार फिर से आईटीओ का रुख करेंगे। कंचन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कोई आंकड़ा यहाँ पर जारी किया गया है कि कितने लोग उपस्थित रह सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं? क्योंकि भारी भीड़ रहेगी, किसी तरह की कोई चूक या लापरवाही की तस्वीरें ना आए, इसको लेकर भी कोई विशेष इंतजाम? कंचन, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल कंचन से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और मनीष, आपका रुख करते हुए देखिए, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जब भारी भीड़ वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि संख्या आपने बताई कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस महापर्व को सेलिब्रेट करेंगे, तो उस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ठीक है, आपके पीछे एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि बांस का ब्रैकेटिंग बनाए गए हैं और बांस का ब्रैकेटिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है और जिला प्रशासन की पुख्ता इंतजाम इस पे घाट पर किए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग बता रहे थे कि लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और छठ पर्व मनाते हैं, हमारे साथ कुछ महिला इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोक आस्था का महापर्व का कल पहला नहा खाए क्या कहेंगे इस बार का छठ पर्व? इस घाट पे छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा करती है, कैसा लगता है छठ पर्व? तो देखिए, लोगों ने साफ तौर पे कहा कि छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग और भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और देखिए, पहले तैयारी देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आगे आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तैयारी चल रही है। कल के लिए, परसों के लिए सब सारी तैयारी है कि घाट को सजा दिया जाएगा। और साफ तौर से यहाँ पर देखिए पीछे जो सामान रखे हुए हैं और साफ तौर पे अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेटिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है, किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, जिसकी पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कुछ व्यवस्था रहती है घाट? कितने लोग की भीड़ होती है यहाँ? लाखों में भीड़ पहुंचती है। तो देखिए, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुंचती है और पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं इस घाट पर। और जिला प्रशासन की भी जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय रहता है। और जिस तरह से जिला प्रशासन छपरा का जो है, उनके माध्यम से यहाँ पर तमाम सुविधाएं व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए जिला अधिकारी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रिया, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, क्योंकि नोएडा स्टेडियम में तमाम तरह की तैयारियों को जो अमली जामा पहनाया जा रहा है, वहां प्रशासनिक अमले के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि देखिए, प्रशासनिक अमले को न सिर्फ अंदर की व्यवस्थाएं बल्कि नोएडा स्टेडियम के बाहर की व्यवस्थाओं को भी परखना पड़ेगा, ताकि किसी तरह का कोई ट्रैफिक या फिर तमाम ऐसी चीजें सामने ना आ पाए जो बहुत चुनौती का सामना यहाँ पर प्रशासनिक अमला करे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सिक्योरिटी की लेकर भी, क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंचती हैं, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाती है। एक एक्स्ट्रा चौकी है जो सिर्फ छठ घाट के लिए बनाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो आप स्टेडियम में देखेंगी तो पार्किंग के लिए भी यहाँ पर खास व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। प्रशासन खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद रहता है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सांसद जो है महेश शर्मा, वो खुद इस पूजा में आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना भी वो करते हुए नजर आते हैं। और किस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी पूरा जायजा लेते हुए वो नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए काम यहाँ पर जोरों पर चल रहा है, पूरा बड़ा घाट यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बहुत सारे लोग हैं जो नोएडा स्टेडियम में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। साफ पानी इसके अंदर भरा जाता है, जहां पर ढलते हुए सूरज, उगते हुए सूरज को छठी व्रती महिलाएं जो हैं अपना जो है जल देती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी जगह, अपने स्थान को वो फिक्स कर चले जाती हैं। वहां पर वेदी रखकर या 5 ईंटें रखकर इस तरीके से महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं। आप तस्वीरें देखेंगी तो देखिए यहाँ पर भी जब घाट बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पहले पूजा अर्चना की गई है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी। देखिए अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की जाती है। सिविल ड्रेसेज में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं, साथ में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद होती है, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। अगर हम बात करें तो ढलते हुए सूरज को जब अर्घ देती हैं तो यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, जो रात के समय में आपको नजर आएगी। पूरी रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर लगाई जाएगी। प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट के लिए बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नोएडा स्टेडियम में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि छठ का महापर्व है तो देश में देखिए पूरी गूंज सुनाई दे रही है हर जगह छठ पर्व को लेकर।
लोगों में काफी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर छठ समिति है जो कि प्रवासी महासंघ नोएडा के नाम से है, वो भी उसकी पूरी देखरेख करती हुई नजर आती है ताकि किसी भी तरीके से छठी व्रती महिलाओं को कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। जी निश्चित तौर पर देखिए युद्ध स्तर पर तैयारी इस वक्त की जा रही है। ऐसे में अब जिक्र किया जाए जब छठ के महापर्व की इस दौरान शुरुआत होगी तो उस दौरान के लिए क्या कोई विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जब यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो उन्हें किन तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर प्रशासनिक अमले की है। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा स्टेडियम में अलग अलग गेट हैं। जिस गेट से एंट्री करनी है उसके लिए स्पेशली आप तस्वीरों में देखेंगी तो पूरा गेट जो है सजकर तैयार हो चुका है। इसी गेट से जो है छठी व्रती महिलाओं की एंट्री होगी। और एंट्री के लिए देखिए अगर हम बात करें तो पहले वहाँ पर स्पेशल चौकी जो है छठ घाट के लिए बनाई जाती है ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कोई बच्चा खो जाता है क्योंकि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुँचती हैं, क्योंकि एक मुश्किल और कड़ा ये व्रत माना जाता है। लंबे समय का व्रत होता है, कई घंटे तक का, तो जिसको लेकर देखिए प्रशासन तो अलर्ट मोड पर नजर आता ही है, लेकिन जो समिति बनी है वो भी अपना यहाँ पर विशेष रूप से काम करती हुई नजर आती है। क्योंकि लोक गायक यहाँ पर गीत होंगे, देखिए छठी मैया के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। अलग अलग सिंगर जो हैं वो आते हैं यहाँ पर जो छठी मैया को मनाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाती है अलग अलग। यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो जिस तरीके से यहाँ पर पीछे घाट की तैयारी हो रही है तो यहीं पर जो महिलाएं हैं अपना सूर्य ढलते सूरज को अर्घ देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नहाए खाए के साथ कल छठ व्रत की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर पूरे देश में देखिए एक उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जो सामान होता है उनकी पूजा की थालियों में बात करें या उस छाछ में बात करें, अलग अलग तरीके के फल होते हैं, बहुत खास प्रसाद भी होता है, जिसको लेकर देखिए एक अलग रौनक वहां पर देखने के लिए भी मिलती है। जी प्रिया, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी